अच्छा, कैसी हुड्डी उड़ी की बातें क्या कर रहे हो तुम लोग? बहकी बहकी बातें कैसे करते हो? हम्म। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आप ओपन नहीं हो रहा है? अच्छा जी। मैं बोल दे रहा हूँ, हो जाएगा अभी। खुद को मैं हार गया, खुद को। चलो, केमिस्ट्री का ये आपका वन ऑफ द बेहतरीन टॉपिक्स में से एक होगा, जिसके ऊपर क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं। राइट। जो मैं आपको आज यहां पर पढ़ाने वाला हूं, टॉपिक का नाम होगा टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्चुअली हमारा। जहां पर आपके, या टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे, जहां पर रिएक्शंस के कलर के ऊपर क्वेश्चन आपके जबरदस्त आते हैं। जहां पर आपसे बोलता है कि अलग अलग कलर के ऊपर हमारे भाइयों क्वेश्चंस आपके यहां पर आते हैं। फिर कार्बन चैप्टर इसके बाद हम तुरंत पढ़ेंगे, बट पहले हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। सो फर्स्ट विल स्टडी दिस चैप्टर, उसके बाद फिर हम कोई और चैप्टर को टच करने वाले। सो जय हिंद। एक बार सब लोग सेटल हो गए, आते ही शुरू क्या बे, पढ़ना शुरू। हाँ, एक और चीज भाई, वायरस भारत में इंटर कर चुका है। कौन सा वायरस? जो मैंने आपको रील बनाई थी, देखा था? वायरस का नाम क्या था, पता है ना? वायरस का नाम क्या था, मालूम है ना? हम्म। सो उस वायरस ने एंट्री कर लिया है भारत में भाइयों। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। ध्यान रखो, लॉकडाउन वॉकडाउन कुछ नहीं होगा, बस हाँ ये है, ख्याल रखो। लेट्स सी, सरकारें हैं। राइट। पता नहीं, जो भी है ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अभी तो इतना कुछ क्लियर है नहीं कि उस वायरस में क्या है, या उतनी कुछ क्लैरिटी नहीं है। लेट्स सी, जो भी होगा ठीक है, मिलके कर लेंगे, ठीक है चलो। सो हो यहां पर हम पढ़ने वाले हैं भाइयों, केमिस्ट्री का आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स में से एक है। बट इस टॉपिक के ऊपर पहले बात तो आपका यहां पर बैलेंसिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आपका आता है, ठीक है? तो उसके ऊपर भी मैं आपको एक दो क्वेश्चन आपको दूंगा यहां पर। बट चलो पहले शुरू करते हैं। सो टॉपिक का नाम हमारा है केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन। तो पहले मैं टॉपिक का नाम लिखता हूं। टॉपिक का नाम हमारा है केमिकल रिएक्शन। स्कूल में मुझे टॉपिक कभी समझ नहीं आया था, बिकॉज यहां पर कलर वगैरह खूब सारे आपके होते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। लेकिन जैसे मैं आपको आज पढ़ाऊंगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद फिर आज ही मैं आपको स्टार्ट करूंगा कार्बन चैप्टर पढ़ाना, और कार्बन सबसे बड़ा टॉपिक हमारा होगा। और हाँ, पहले बिफोर आई स्टार्ट दिस, आई हैव टू डिस्कस शेड्यूल विथ यू, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, मैं जरा शेड्यूल भी डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ पहले। हमारा जनवरी का शेड्यूल है, राइट। और वन पेजर आज रहने देते हैं, वन पेजर कल मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? वन पेजर कल से स्टार्ट कर लेंगे। आज अभी फ्लो है, अभी थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया आने में यार, माफी उसके लिए। चलो, ये हमारा शेड्यूल है। 3 जनवरी को हमने मेटल एंड नॉन मेटल पढ़ा हुआ था। आज तारीख है 6 जनवरी ना? हाँ जी। देख लो एक बार शेड्यूल हमारा। 3 जनवरी को वी हैड मेटल एंड नॉन मेटल। फिर 4 जनवरी को सैटरडे हमारा था। 5 जनवरी को एनडीए की बायोलॉजी की क्लास हुई थी, आप आए थे तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हुआ था। 5 जनवरी को हमारा कल सीए करंट अफेयर की क्लास, हमने दिसंबर करंट अफेयर की क्लास की थी ऑन यूट्यूब, राइट? ये आपने पढ़ा होगा। 6 आज है, आज हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। दूसरी क्लास यानी कि जो उसको हम कंबाइन करके करेंगे, कार्बन प्लस सोप, राइट? वही सोप एंड डिटर्जेंट आज हम पढ़ने वाले, ठीक है? चलो, आज आपको टॉपिक नहीं मालूम था, कोई बात नहीं। लेकिन कल से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि कल कार्बन की हम दूसरी क्लास करेंगे, साथ में कार्बन की तीसरी क्लास करेंगे, मतलब कल कार्बन हम खत्म कर देंगे, राइट? उसके बाद आपसे उम्मीद है कि आप इन चीजों को रिवाइज करेंगे। कल आप इंग्लिश में वर्ब रिवाइज करो। इंग्लिश में आप कल वर्ब रिवाइज करना, और साथ में प्लेट्स और इंटीरियर वाले टॉपिक को रिवाइज करना। इंटीरियर में अगर आप रिवाइज करो तो एक टॉपिक को ध्यान रखना कि कौन ज्यादा डेंस है, कॉन्टिनेंटल प्लेट डेंसर है या आपकी ओशनिक प्लेट डेंसर है, वहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। या आप नीचे जाने पर क्या होता है, डेंसिटी बढ़ती है घटती है, वहां से आपका सवाल बनेगा। उसके बाद 8 जनवरी को वेंसडे है। इस दिन हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर पढ़ेंगे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। और आपका रिवीजन आपको ये करना है, बहुत आसानी से आप रिवीजन करोगे तब भी कोई इशू नहीं। गूगल फॉर्म आपका किस चीज का है, नीचे लिखा हुआ है। ओके। 9 तारीख को आपका अगेन केमिस्ट्री बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। बहुत लोग को डर होता है कि भैया न्यूमेरिकल्स कैसे करना होता है, कोई इशू नहीं, मैं इसलिए हूं, ठीक है? सेकंड क्लास हम लोग केमिस्ट्री की, जो आपके वन लाइनर्स कुछ होते हैं,
कुछ आपके हाई लेवल वन लाइनर्स होते हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाते हैं कि कास्टिक सोडा क्या होता है, कुछ केमिस्ट्री के हमारे होते हैं कि कॉमन नेम क्या है इस पर्टिकुलर आपके हमारे कंपाउंड का, वो सब मैं आपको बताऊंगा। 10 जनवरी को आपको पीरियोडिक टेबल मैं आपको पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स होता है हमारा कि यार जरा हमारे ट्रेंड्स कैसे हैं। आप पीरियड में जाओगे तो क्या होगा, मेटालिक आपका कैरेक्टर बढ़ेगा घटेगा, आप अगर ग्रुप में जाओगे तो क्या होगा, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसी रोज इधर देखो, इसी रोज हम लोग केमिस्ट्री का रिवीजन टेस्ट भी करेंगे एमसीक्यूज से। अराउंड 50-60 क्वेश्चन मैं बना लूंगा और इससे हम केमिस्ट्री रिवाइज भी कर देंगे। तो इस तरीके से केमिस्ट्री को फिर हम डन करके साइड में रख देंगे। फिर 11 तारीख को सैटरडे है, शनिवार का दिन है। शनिवार का दिन है, इस दिन यूट्यूब पर भी एक क्लास होगी। मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास होगी पीवाईक्यू सीरीज की। पीवाईक्यू सीरीज की क्लास होगी, लेकिन उसके अलावा हमारी क्लास होगी थर्ड लेयर प्रैक्टिस की। अब ये हम डिसाइड कर लेंगे कि हमको ज्योग्राफी की करनी है या फिर बायोलॉजी की करनी है। ठीक है, तो ये थर्ड लेयर प्रैक्टिस की अपनी क्लास होगी। उसके बाद फिर 12 तारीख को संडे है, आपकी छुट्टी रहेगी। 13 तारीख को मंडे है। अगेन ये मैंने नाउन की क्लास रख ली है, अगेन कुछ है ही नहीं भाई, तो मैं सोचा नाउन पढ़ा देता हूं, है ना। इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन में कुछ बचा नहीं है, बस प्रैक्टिस बचा है जो कि हम आगे करेंगे। सो नाउन मैं आपको 2 दिन रख के पढ़ा दूंगा, नाउन 2 दिन प्रोनाउन। ठीक है, 2 दिन नाउन 2 दिन प्रोनाउन। और यहां से आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होगी आपकी फ्रॉम 13 जनवरी, फ्रॉम दैट इज मंडे। राइट, तो 2 दिन नाउन एंड 2 दिन प्रोनाउन आप पढ़ेंगे पहली वाली क्लास में। दूसरी क्लास में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। आपको क्या रिवाइज करना है वो यहां मैंने बताया है। डेफिनेटली कम है ये, इसमें आप खुद भी ऐड कर सकते हो। गूगल फॉर्म किस चीज का है वो भी यहां पे बताया गया। ठीक, उसके बाद 17 जनवरी को एक मैं क्या करूंगा, 50 से 60 क्वेश्चन। क्योंकि जब आप नाउन और प्रोनाउन पढ़ लोगे तो ऑलमोस्ट सब कुछ आपका डन है। ऑलमोस्ट क्या, सब कुछ ही आपका डन है, जिसके ऊपर आपके एरर बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं 50-60 क्वेश्चन बनाऊंगा एरर बेस्ड, और आपका पूरा ग्रामर एक बार और रिवाइज करा दूंगा। राइट, अब रिवीजन मोड पे आप आ गए हो इंग्लिश में। ठीक, 18 को सैटरडे है, अगेन अभी कोई क्लास शेड्यूल नहीं है वहां पर। 19 को संडे है आपका, यूट्यूब पे क्लास होंगी बिल्कुल ऑब्वियसली, दोनों दिन आपकी हमारी यहाँ पर। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपकी एफकेट वालों की 20 टाइप्स ऑफ मैथमेटिक्स की मैं क्लास लूंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, फिर 20 तारीख को अगेन पॉलिटी, प्रेसिडेंट दादाजी पढ़ेंगे हम। दादाजी के बारे में यहां आप अगर देखोगे तो आपका ऋग्वेदिक एज, वैदिक एज जो भी है आपका हिस्ट्री में। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर लेटर वैदिक एज, पार्लियामेंट्री कमिटीज महाजनपद आपका, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स। उसके बाद 24 तारीख को मैंने एक क्लास और रखी है इंग्लिश की, कि आप इंग्लिश के साथ फ्लो में रहो, कि ग्रामर को भूल मत जाओ, है ना। तो ग्रामर को मैंने यहां पर रख लिया है कि एक और क्लास हम ग्रामर को रिवाइज करने के लिए। तो बीच बीच में हर हफ्ते, हफ्ते में एक क्लास मैंने रखी है, जस्ट टू मेक श्योर कि आप ग्रामर के रूल्स को भूल ना जाएं। और वो 50 क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि उसमें 50 रूल मैं आपको रिवाइज करा दूं ग्रामर के। ठीक है, तो ये दूसरी क्लास होगी आपके एरर बेस्ड, और यहां पर फुल एरर आएंगे, टॉपिक वाइज नहीं। अभी तक आपने वर्ब पढ़ा तो वर्ब के रूल किए, राइट, यहां पर टोटल आपके एरर बेस्ड चीजें आएंगी। और यहां पर आपके हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, महाजनपदास, लिटर वैदिक, राइट, जो भी हैं आपके। नेक्स्ट, उसके बाद आपका 25 जनवरी शनिवार का दिन है। अब ये शनिवार को हमने रखा है, आप बोलोगे संडे को रख देंगे, लेकिन बात है संडे को 26 जनवरी है। तो वी थॉट की 26 जनवरी को तो आप टेस्ट करने आओगे नहीं, तो हमने 25 जनवरी को ही रखा है फुल टेस्ट नंबर 4 आपका। राइट, फुल टेस्ट नंबर 4 है 25 जनवरी को। 26 जनवरी को छुट्टी है हमारी, राइट, आराम से बढ़िया रजाई में बैठ के हम लोग देखेंगे परेड, राइट, मिलके बढ़िया से। 27 जनवरी को अगेन ये मैं आपको इस दिन पढ़ाऊंगा नया पैटर्न इंग्लिश। तो मैं कैसे पढ़ाने वाला हूं ना, मैं इंग्लिश और पॉलिटी मिक्स करके पढ़ाऊंगा। ठीक है, इंग्लिश और पॉलिटी मिक्स करके एक क्लास में पढ़ाएंगे, और दूसरी क्लास में आपकी हिस्ट्री चलती रहेगी। तो बुद्धिज्म यहां पर न्यू पैटर्न इंग्लिश, यहां पर पार्लियामेंट, यहां पर जैनिज्म। राइट, फिर जरा प्रिसाइडिंग ऑफिसर, राइट, यहां पर मॉडर्न एम्पायर, पार्लियामेंट्री सेशन, पार्लियामेंट तक आपका खत्म हो जाएगा इस महीने के एंड तक। 31 जनवरी तक का आपका ये शेड्यूल है। राइट, तो एम ये है कि इस तरीके से आपका 20 फरवरी तक, 20 फरवरी तक आपका इस प्रकार से पॉलिटी भी खत्म होगा। राइट, आपका टिल एफकैट मोस्ट प्रोबेबली आपका खत्म होगा, हिस्ट्री भी। ठीक है, थोड़ा बहुत पोर्शन अगर बचेगा तो कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश खत्म ही है, इंग्लिश में बस हमें अब प्रैक्टिस वाली चीज ऐड करनी है। पॉलिटी एक बार खत्म हो जाएगा तो हर दिन प्रैक्टिस वाली चीज स्टार्ट कर लेंगे, बस कुछ करना ही नहीं है। पूरा अपने पास मार्च बचा हुआ है, 15 दिन तुम्हारे बचे हैं उसके, 13 दिन मान लो, 12 दिन ले लो, 12 दिन अप्रैल के हैं। ठीक है, पूरा फरवरी है अपने पास।
यहां पर बस मुझे आपको पढ़ाना है इकोनॉमिक्स, जिसकी स्लाइड मैं बना रहा हूं, ठीक है। न्यू स्लाइड है इस बार, नया पैटर्न, क्या जो मैंने पिछली बार पढ़ाया था उसी से भैया जी हो गए थे चीजें। पिछली बार अराउंड कितने क्वेश्चन आए थे, 13 या 14 क्वेश्चन आए थे। मैंने दिखाया भी था कि उन 13-14 क्वेश्चन में से 7 या 8 क्वेश्चन हो गए थे, केवल हमने 2 क्लास की थी उसी से। इस बार जो पढ़ा बना रहा हूं नई स्लाइड भैया जी, कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे ही या मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। तो इकोनॉमिक्स और बस फिजिक्स आपकी। फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं 2-3, एनडीए वालों की अलग होगी, ठीक है। तो एनडीए को टेंशन मत लो, इंडिया की फिजिक्स का शेड्यूल मैं आपको अलग से बता दूंगा। इंडिया की फिजिक्स आपकी अलग से होगी, लेकिन मैं सीरियस का बता रहा हूँ। सो इकोनॉमिक्स और फिजिक्स हमारी बचेगी बस। सो बहुत प्यार से मक्खन की तरह, राइट, आप जैसे पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए। क्लियर अच्छे से भैया? हम्म। पूजा किस दिन है? ये गुड क्वेश्चन। पूजा, अब शेड्यूल में पूजा लिखूं क्या भाई? जनवरी में ही करेंगे यार। जनवरी में ही करेंगे किसी एक रोज। मजा आ गया। इसमें तुम, अच्छा सुनो, इसमें खाली मेरा नहीं है, तुम्हारा भी है। ये वाला दिखता है पोर्शन, ये वाला, ये खाली मेरा मेरा दिखता है। हाँ, ये वाला पोर्शन दिखता है कि बस मेरा देख लेते हो बस? हाँ, तो इस पोर्शन में और ऐड भी किया करो, ये कुछ नहीं है, ये तो बस लिखने के लिए है। इसमें प्लस करके अपना और ऐड किया करो। बड़े आए तुम। मैथ का तो यार खुद से ऐड कर लो करण जी। भैया बस एक चीज पूछनी है कि आप हिस्ट्री करते थे क्या? ऑनेस्टली प्रिंस, नहीं। तभी मेरे मार्क्स यार 45 नंबर आए मेरे जीएस में, 40 नंबर आते थे, या मेरे 50 नंबर बहुत आते थे, इतने मेरे मार्क्स आए हैं जीएस में। तो मेरा पेपर यार इंग्लिश से ही तो क्लियर हुआ है ना। मेरे इंग्लिश में यार मैं आपको दिखाऊंगा, इवन मेरे लास्ट अटेम्प्ट में भी इंग्लिश में 82 नंबर आए हैं। जो मैंने आखिरी बार दिया था उसमें भी मेरे 80s में मार्क्स हैं, दिखा दूंगा मैं आपको। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में 60s में मार्क्स रहे हैं। आई शो यू, ठीक है, आई मेक अ वीडियो बहुत जल्द, ठीक है, इस पे आई मेक अ वीडियो। तो देखो वही बात है ना, अपना अपना इंडिविजुअल। अगर आपको लग रहा है कि भैया मेरी हिस्ट्री वीक है, राइट, कि मैं हिस्ट्री को फोकस बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, ये तब ट्रू है जब आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग है कि आप 75 मार्क्स ले आ रहे हो, तब आप स्किप कर सकते हो। लेकिन वही बात है ना, आजकल का जो पैटर्न है ना, हमारा आजकल का पैटर्न ये तब था जब 10 क्वेश्चन फिजिक्स के आते थे, जब 10 क्वेश्चन बायो के आते थे, जब 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते थे, तब बड़े आराम से मैं 45 नंबर 50 नंबर लेके आ सकता था जीएस में। अब ऐसा नहीं है ना, इसलिए अब मैं ये आपको नहीं बोल सकता कि आप हिस्ट्री ना पढ़ो। और हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो पढ़ोगे क्या? तुम्हारा बायो ऑलमोस्ट डन है ना, ऑलमोस्ट क्या, डन ही है भाई, ठीक है। और रिवीजन के साथ डन है, केमिस्ट्री डन विथ रिवीजन, इंडियन ज्योग्राफी डन, फिजिकल डन, करंट अफेयर कर ही रहे हो आप, बचा ही क्या भाई? तो पढ़ोगे ही क्या आप जीएस में? वही तो बच रहा है, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। चलो, हाँ जी, हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो है ही यार, अब आपकी चॉइस है, वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ऐसा कर सकते हो कि मेडिवल छोड़ दो, है ना, मॉडर्न और वो पढ़ लो, ठीक है। ऐसा कर सकते हो बिल्कुल, देखो मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। आशीष सर मुझे खा डालेंगे वो, ठीक है, बोलेंगे आप मेरे सब्जेक्ट को हर बार ऐसा बोल देते हो। ठीक है। लेकिन हाँ, आप मेडिवल मेडिवल छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन प्लीज एंशन मत छोड़ो यार, प्लीज, बहुत मेहनत से उन्होंने ना स्लाइड मेरे को दिखा रहे थे भाई, ट्रस्ट मी यू लव इट यार, ठीक है। और टीचर जितना मैं उनको जानता हूँ और मैं सब्जेक्ट को जानता हूँ ना, एवरी वन ट्राइज कि यार ही विल मेक यू फॉल इन लव विद द सब्जेक्ट, ठीक है। सो प्लीज पढ़ना, ठीक है। अब अगर पहले ही आप सोच लोगे कि हिस्ट्री छोड़ना है, तो फिर आप कभी प्यार नहीं कर पाओगे यार सब्जेक्ट से। जैसे मैं कोशिश करता हूँ ना कि मैं उस आपसे कोशिश कर रहा हूँ सब्जेक्ट से, वैसा ही ऑल्सो ट्राइज, ठीक है। तो प्लीज कोशिश करना, ठीक है, चलो। और नंबर ही देगा आपको यार, स्पेशली आपको मॉडर्न और एंशंट तो जरूर देंगे। मेडिवल अगर आपको लगता है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंशंट मत छोड़ो, ठीक है। एंशंट और मॉडर्न तो आसान ही है ना, मॉडर्न तो आसान है ना, मॉडर्न तो लोगों को आसान लगती है। और एंशंट आपको इंटरेस्टिंग लगेगी बहुत ज्यादा, थोड़ा इंटरेस्ट जगाना, ठीक है। और इन सब के बाद भी सुनो तो इधर देखो, मैं कह रहा हूं तुम 20 दिन अपना इन्वेस्ट तो करो हिस्ट्री में, मैं किस लिए हूं बे यहाँ पर? तुम अगर मुझे आके बोलोगे भैया मैंने 25 दिन हिस्ट्री को दिया भैया मुझे कुछ याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं किस लिए हूं? मैं, तुम जो भूल जाओगे ना, अगर तुमने आके मुझे बोला कि भैया मैंने ड्यू टू हिस्ट्री भूल गया बायो, मैं तुम्हारा 5वां रिवीजन कराने के लिए फिर बैठा हूं यहाँ मार्च में। टेंशन क्या लेते हो? चलो, साइंस फिर तुम रिवाइज करोगे मेरे साथ। चलो अब पढ़ते हैं। सो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर्स में से आपका एक है, और बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट भी हमारे लिए। यहां हमें यह पढ़ना है कि दुनिया भर में, आपके एक सेकंड रुकना,
हम्म। चलो। दुनिया भर में आपके, राइट, जो भी हमारे केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने प्रकार के आपके हो सकते हैं, और उनके कलर से लेकर बाकी चीजों के बारे में भी अपने को पढ़ना होता है, राइट। पर उसके पहले एक आपका इक्वेशन, एक आपका हमारा रिएक्शन दिया होता है मैग्नीशियम का। यहां पर अपने को कलर वाली चीजों पर भी फोकस करना होता है कि कौन सा कलर कहां पे निकलता है। तो एक आपका रिएक्शन दिया होगा हमारा मैग्नीशियम का, कि एक हमारा मैग्नीशियम रिबन होता है, ध्यान देना भाइयों, कि जब आप मैग्नीशियम रिबन को, अगर आप मैग्नीशियम, पहले बात तो मैग्नीशियम का की गोली आती है, या मैग्नीशियम आपकी बॉडी के लिए बहुत यूजफुल होता है, पता है। मैग्नीशियम इज वेरी यूजफुल फॉर योर बॉडी। वो आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन रखता है। मैग्नीशियम नींद के लिए बड़ा अच्छा होता है। ये मुझे ऐसे पहले भी पता था, और मुझे इसलिए भी मालूम है बिकॉज मुझे डॉक्टर ने दिया है खाने को। जब मैंने देखा कि मेरी दवा में एक्चुअली है क्या, तो उसमें विटामिन B1 है, राइबोफ्लेविन है, उसमें विटामिन D2, D1 है, D2 है शायद, ठीक है। उसमें मेरे में मैग्नीशियम है, जिंक है। तो मेरी आधी दवा तो वाइटामिन्स की है, ठीक है। जो मेरी 8 दवा खानी होती है मुझे सुबह, और रात में 5 खानी होती है, तो उसमें आधी तो वाइटामिन्स की है। ओके, तो मैग्नीशियम है उसमें। तो मैग्नीशियम क्या करता है ना, नींद के लिए अच्छा होता है। मैं तुमको खाने को नहीं बोल रहा हूँ, खाना नहीं है ऐसा, ठीक है, बिना डॉक्टर के वो बोले। सो मैग्नीशियम जो होता है ना आपके कहीं ना कहीं, राइट, नींद को रेगुलेट करने के लिए होता है, ठीक है। सो मैग्नीशियम, अब जब मैग्नीशियम आपका जलता है, राइट, जब भी आप मैग्नीशियम को बर्न करोगे, मैग्नीशियम को भाइयों अगर आप बर्न करते हो, तो इसमें से एक बहुत तेज डैजलिंग, उसको बोलते हैं डैजलिंग, इसमें से बहुत एक तेज डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है। एग्जाम में पूछेगा सीधे आपसे कि जब भी हम मैग्नीशियम के रिबन को, मैग्नीशियम के रिबन को जब भी हम बर्न करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को अगर हम बर्न करेंगे, तो उसमें से एक डैजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है भैया जी। अब क्या पूछेगा पता है, ऐसा काहे होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका ये रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ध्यान दो। It is an example of combination reaction, because your magnesium ribbon, it gets converted to magnesium oxide. So your magnesium reacts with oxygen and gets converted to magnesium oxide. ध्यान रखिएगा इस चीज को, MgO बन जाता है आपका ये। ओके, ये क्या बन जाएगा आपका, MgO बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा बन जाएगा। अब आप बोलोगे भैया इसका फॉर्मूला आप Mg2O क्यों नहीं लिखे? अरे 1:1 हो जाएगा ना आपका वो। तो MgO2 का आपका ये जो हमारा फॉर्मूला होगा वो MgO होता है, ठीक है। दिस MgO इज हमारा क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो आपका होता है, इसका रंग क्या होता है, ये आपका व्हाइट व्हाइट रंग का आपका पाउडर होता है, व्हाइट कलर का। तो एग्जाम में ये पूछेगा आपसे, तो प्लीज ये लिखें पहले तो। और ये जितनी भी मैं कलर की चीजें आपको आज पढ़ाऊंगा, सब सबको वैसे तो मैं एक साथ लिख दूंगा। आवाज मेरी नहीं आ रही है, एक सेकंड में चेक करता हूँ, रुको, एक सेकंड, वेट वेट वेट। हाँ, इकोनॉमिक्स बिल्कुल डीप पढ़ेंगे दोस्त। इकोनॉमिक्स की स्लाइड दिखा दूं क्या आपको, मैं कैसे बना रहा हूँ भाई? मैं हेल्प ले रहा हूँ, एक टीम में मेरी मेंबर है चित्रा, ठीक है, जो सुपर 20 की टॉपर थी, उनकी मैं हेल्प ले रहा हूँ। लेकिन भाई कंटेंट छांटने में बड़ा दिक्कत होती है, रुको मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो मेरी हेल्प कर रही है टाइपिंग में, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन वही है ना भाई, एक तो ऐसा उस चीज का वो है, खाली फॉर्मेलिटी करनी हो ना भाई पढ़ाने में, तो बहुत तरीके हैं। लेकिन वही है ना, देखो ये है स्लाइड, देखो, देखो ये है आपकी इकोनॉमिक्स की स्लाइड। जब मैं आपको सिखाऊंगा ना GDP, GNP, देखो, यहाँ मैं आपको बताऊंगा GNP GDP में अंतर क्या है, NNP क्या होता है ना, देखोगे आप। और ये तो चलो स्लाइड हो गई। यहाँ पर मैं ना ड्रॉ करूंगा विथ एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लूंगा, राइट, देखो, यहाँ पे आई टेक एग्जाम्पल, मॉनेटरी पॉलिसी में आई टेक एग्जाम्पल, बैंकिंग सिस्टम में आई टेक एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, कि पॉवर्टी क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डिमांड सप्लाई में आई टेक एग्जाम्पल, रियल लाइफ। और यहाँ तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल लोगे भाई, रियल लाइफ एग्जाम्पल हम समझेंगे यहाँ पर, बेरोजगारी के रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे। ये तो मतलब इसलिए लास्ट में रखेंगे ना, कि आप रियल लाइफ में देखोगे यार कि
हमारे रियल लाइफ में क्या हो रहा है, समझे? हम्म। और क्या बना रहा हूँ? और मत देखो क्या बना रहा हूँ। चलो। मजा आता है भाई। कर्म ही पूजा है, काम ही पूजा है, बिल्कुल। चलो, जरा एक सेकंड गाइस, वेट करना। गाइस एक मिनट वेट कर। ओके चलो, सॉरी यार, एक कॉल आ गया था। हाँ भाई, ठीक है ना स्लाइड? अभी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन है स्लाइड। वो मैं कर लूंगा भाई, फरवरी इंड तक, फरवरी इंड तक, हाँ फरवरी इंड तक हो जाएगी, फरवरी इंड से स्टार्ट करेंगे केमिस्ट वो अपनी। हम्म। टू डू टू डू। केमिस्ट्री में यार पीपीटी की नीड नहीं है ना, बात ये है, केमिस्ट्री में क्या करोगे पीपीटी, वो बस रिएक्शंस में बोलो हाथ से लिख दे रहा हूँ। ठीक है। चलो ठीक है, अगले चैप्टर से कर लूंगा मैं, ठीक है। केमिस्ट्री में भी चाहिए पीपीटी, चलो ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर से दे दूंगा मैं। केमिस्ट्री मुझे लगता है मैं खुद ही लिख देता हूँ यार। कैनवा बनाता हूँ, कैनवा पे, कैनवा पे। मुझे लगा रेड पड़ गई, अरे भैया रेड किसकी पड़ेगी यार, एक एक रुपए पे करते हैं दोस्त। चलो आ जाओ। ओके ओके ओके। प्लीज अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अभी ना प्लीज बीच में कुछ और, मैं खुद इस बार डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मुझे मैं खुद पहुंच गया इकोनॉमिक्स पर। प्लीज अभी ना डिस्ट्रैक्ट नहीं होते ना आप ना मैं, ठीक है। बिकॉज ये जो टॉपिक है बहुत मेरे दिल के करीब है और बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं चाहता हूँ सारे कलर वाली बातें हम एक साथ करेंगे, उसके बाद फिर कपड़ा धुलेंगे, ठीक है। पहले कलर लगाते हैं कपड़ों पर, फिर कपड़ा धुलने चलेंगे एक साथ, मैं आपको सिखाऊंगा कपड़ा धुलना कैसे, कपड़ा धुलते हैं हम लोग, ठीक है चलो। तो भाइयों पहला हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन जो हमारा होता है, अगर आप उसको जलाओगे, राइट, रियल लाइफ में आप जला के देखना अगर कभी आपको मिले। तो जब आप मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, राइट, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन, जलाओगे तो हवा में क्या मिलेगी आपको, ऑक्सीजन मिलेगी। तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, राइट। नॉर्मली व्हेन मैग्नीशियम, उसका रिएक्शन मैंने आपको लिख दिया कि जब मैग्नीशियम आप हवा में जलाएंगे तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, राइट। बस ये आपसे सवाल यहां पर पूछने वाला है, ठीक है। अब ये बैलेंस भी ध्यान रखना, ये बैलेंस है क्या, क्या ये स्टेटमेंट बैलेंस है हमारा? देखो यहां पर दो ऑक्सीजन है तो ये दो करो, और मैग्नीशियम दो है तो ये दो करो। तो ये एग्जाम में बैलेंस करने को भी भाइयों आपसे पूछ सकता है कि जरा इसको बैलेंस करो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जरा मुझे इसको बैलेंस करके बताओ। हम्म हम्म,
Fe+H2O, ये देगा आपको Fe3O4+H2। ठीक है, चलो यहां पर A, यहां पर B, यहां पर C, यहां पर D। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं भाइयों कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? C की हमारी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन दे रहा हूं। पहला पहला वैल्यू है 1, दूसरा वैल्यू है 2, तीसरा वैल्यू है 3, चौथा वैल्यू है 4। चलो पोल में जवाब देना। पोल में बैलेंस करिए कृपया इसको। डन। बैलेंस नहीं कर पा रहे हो भैया। Fe+H2O, Fe3O4H2। Fe+H2O, Fe3O4H2। डन। देखो अप्रोच सीखो, केवल 70% से क्यों हुआ है भाई ये? देखो Fe+H2O, ये बैलेंसिंग आती है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूं ये Fe3O4+H2। तो पहली बात तो यहां पर तीन ये हमारे आयरन यहां है, तो ये 3 लिख लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक चीज आपका बैलेंस हो गया, आयरन हमारे बैलेंस हो गए। अब अगर आप ध्यान से देखो, ऑक्सीजन यहां पर 4 है और यहां पर 1 है, तो इसको 4 कर लो। दो चीज आपकी बैलेंस हो गई ना भाइयों, दो चीज बैलेंस। अब आपका हाइड्रोजन यहां पर 8 हो गया है, तो यहां पर 4 कर लो। हाइड्रोजन भी आपका बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी हो गया बैलेंस, आयरन भी आपका बैलेंस, ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस, खत्म। इसमें दिक्कत क्या थी भाई? तो यहां मैंने पूछा था सी की वैल्यू क्या होगी, ये 1 ही होगा ना, ये तो 1 ही है ना, तो इसको कर क्यों नहीं कर पा रहे थे यार? ये तो आसान क्वेश्चन था ना यार एकदम। तो ये किया करो, ठीक है, इतना बेसिक सवाल करना है अपने को। चलो, तो ये मैंने आपको बताया कि यार देखो कोई भी रिएक्शन होगा हमारा, पहली बात तो ये कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मैग्नीशियम रिबन हमारा जब जलता है तो क्या होता है। दूसरा मैंने आपको बताया कि कभी कभी बैलेंसिंग भी हमारे एग्जाम में आती है, और ऐसे ABCD करके आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। ओके, अब मैं आपको टाइप सिखाता हूं। टाइप नंबर 1 हमारा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला टाइप हमारे रिएक्शन का कौन सा है? फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन। मैं आपको सिखा रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारा। फर्स्ट टाइप इज कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भाइयों हम दो चीज कंबाइन कर कर एक तीसरी चीज बनती। रिएक्शन का पहला टाइप हमारा है जहां पर आप दो चीज को कंबाइन कर कर
तीसरी चीज बनाओगे। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने एक बीकर लिया। होपफुली आपकी केमिस्ट्री लैब में बीकर रहा होगा। अगर आप कभी आपके स्कूल में कोई लैब वैब रही हो, बीकर वीकर रहा हो, ठीक है भाई। जो मेरी लैब रही है ना, जो मेरी लैब रही है, उसमें कुछ नहीं रहा था, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में कैसा था पता नहीं। मेरा जो स्कूल था उसमें अलमारी थी। मेरे स्कूल में अलमारी थी भाई, उस अलमारी में रखते थे सब कुछ, समझे। और जिस दिन सामान आया था, उस दिन देखने वाले आए थे, समझे, कि भाई सामान आया है। और जिस दिन अलमारी खुलती थी, उसमें ताला लगता था, पता है। उसमें ताला लगता था मेरे लैब में, अलमारी में। हमारी लैब ही अलमारी थी, राइट। और जिस दिन प्रैक्टिकल, पता लगा चाबी कहाँ है, चाबी सर के पास है। सर कहाँ है, सर आए ही नहीं आज। समझ रहे हो। ये हाल था स्कूल का मेरे, जिस स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ, तो बीकर इकर तो भाई पता ही नहीं था इसको बीकर बोलते हैं क्या बोलते हैं। ये मैं बात बता रहा हूँ क्लास 10th की। वो तो शुक्र है घर वालों का कि मुझे 11th में अच्छे स्कूल में भेजा, जहां पर इतनी हिम्मत थी नहीं कि मैं बोल पाऊं या पूछ पाऊं कि मैम बीकर किसको बोलते हैं या क्या किसको बोलते हैं, है ना। एकदम ही स्कूल चेंज हो गया था कि भाई हिम्मत नहीं होती थी कि कुछ बोल पाए। लगता था क्या कर रहे हैं भाई। अब लगता है भाई कितना आसान था ये सब, राइट। ओके। साहिल जी, सीरियस जर्नी एडमिन 1 सर्च करेंगे, उनको भेज दीजिएगा, ठीक है। प्रतीक पढ़ लो यार, ये बार बार कॉपी पेस्ट करने की जगह। ओके। बैलेंसिंग में क्या रिपीट कर दूं, राहुल जरा अनम्यूट करो। राहुल छेत्री, बताइए क्या समझ नहीं आया आपको। सत्यम जी, आप केमिकल इंजीनियर हैं ओके। हेलो। क्या समझ नहीं आया आपको। एक बार वो बैलेंसिंग आप दोबारा बता देते। आप बताइए क्या समझ नहीं आया आपको। जैसे आपने इसको कैलकुलेट एडिशन करा ना, जैसे यहाँ पे हमें बस ये 4H2 देखना है लिखा आपने जितने इसको। जितने आयरन यहाँ है उतने आयरन यहाँ हो। अगर आपने देखा कि यहाँ 3 आयरन है, यहाँ एक है, तो इसको 3 करने में यहाँ नीचे नहीं लगा सकते ना। तो यहाँ 3 लगाने में क्या दिक्कत थी। तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, खत्म। ठीक ठीक है भैया, समझ सिमिलरली गया। हमने देखा यहाँ हाइड्रोजन 2 है, ठीक है। यहाँ 2 था, अभी तक बैलेंस था। लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 1 था, यहाँ 4 था, तो हमने यहाँ 4 अगर कर लिया, तो ये ऑक्सीजन के लिए भी है 4 और ये हाइड्रोजन के लिए भी 4 है। तो ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो अगर हाइड्रोजन 8 हो गया तो इसको भी आप 8 बनाओगे, है ना। बस हमें बस समझ गया, देखना है समझ गया, अब कि समझ गया। कोई दिक्कत नहीं, जो इधर भाई जितना हो ना उतना ही अपने को उधर देखना होता है, ठीक है, दोनों को। मतलब इक्वल करना है, मतलब सबके बिल्कुल साथ बिल्कुल ना। बिल्कुल। थैंक यू। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान रखो। चलो, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इमेजिन करो भैया हमने बी कर लिया, इसका नाम होता है बीकर भाई। प्लीज म्यूट कर लो। तो इमेजिन करिए हमने बीकर लिया है, बीकर में हमने पानी भरा है। अब आपको अतापी बतापी याद होंगे, उन्हीं अतापी बतापी का इस्तेमाल करेंगे। ये बीकर में हमने पानी भरा है। अब इस पानी में अगर मैं डाल दूं, इस पानी में अगर मैं डाल दूं कैल्शियम ऑक्साइड, इस पानी में अगर मैं डाल दूं कैल्शियम ऑक्साइड, इस पानी में भाइयों अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड डाल देता हूं, तो ये एक एग्जाम्पल होगा किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अगर मैं थोड़ा अमाउंट कैल्शियम ऑक्साइड का, जिसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ये आप पढ़ चुके हो लेकिन भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, टेंशन बहुत रहती है ना आपको, भूल जाते होंगे। क्विक लाइम है, ठीक है। क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड को डालता हूं थोड़ा बहुत आपके पानी में, और उसको फिर चलाता हूं थोड़ा बहुत, राइट, या कैल्शियम ऑक्साइड में थोड़ा बहुत पानी डालता हूं, फिर उसको थोड़ा बहुत चलाता हूं, तो आपको देखोगे, आप फील करोगे कि गर्म हो रहा है ये। अब ऐसा गर्म क्यों हो रहा है, अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले इतना जान लो कि अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डालोगे, तो आपको ये टच करोगे इसकी दीवार, इस बीकर की, तो आपको गरम गरम फील होगा। तो यहां आपने किया क्या है, यहां आपने कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दिया। कैल्शियम ऑक्साइड जो आपका सॉलिड फॉर्म में है, दिस इज योर क्विक लाइम। इसको हम क्विक लाइम भी कहते हैं, ठीक है। क्विक लाइम बोलो, कैल्शियम ऑक्साइड बोलो। इसमें आपने पानी डाल दिया, इससे क्या बन गया, इससे आपका बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2।
प्लस हीट आपकी रिलीज हुई, हीट आपकी निकली। गरम गरम लगने का मतलब क्या हुआ, हीट आपकी भाइयों यहां पर रिलीज हुई। ठीक है, और ये जो बना है इसका नाम क्या है आपको पता है, ये है स्लेग्ड लाइम, ये है स्लेग्ड लाइम। और ये एग्जाम्पल कौन से रिएक्शन का है, ये एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है जब आपकी चीजें कंबाइन होकर कुछ बनाती हैं, चीजें हमारी कंबाइन होती हैं और कुछ बनाती हैं। इस रिएक्शन में क्या हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन हुआ है पानी के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। इसको आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हो। तो चाहे आप इसका कॉमन नाम यूज करो चाहे केमिकल नेम यूज करो, दोनों सही है। तो इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं या स्लेग लाइम कहते हैं, और इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं या फिर क्विक लाइम कहते हैं। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिला दोगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। अरे बिल्कुल सिंपल बात है, कैल्शियम आपके ऑक्साइड में हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, पानी में हाइड्रोजन जो होगा वो ऐड हो जाएगा, खत्म। राइट, इसी ऐसे ही रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, एक और रिएक्शन बताऊं, एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दूं। ये तो तुम्हारा एग्जांपल हो गया किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एक और बेहतरीन एग्जांपल हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का होता है कब, जब भाइयों आप अपने स्लेग लाइम में, अगर मैं अपने स्लेग लाइम में, राइट, अब देखो ध्यान रखना स्लेग लाइम आपका एक्वस होता है, क्विक लाइम आपका सॉलिड होता है। ठीक है, स्लेग लाइम में अगर मैं CO2 पास करा दूं, ठीक है, अगर मैं एक स्लेग लाइम के सोल्यूशन में, स्लेग लाइम, अच्छा स्लेग लाइम का इस्तेमाल आप कहां करते हो, इसका इस्तेमाल आप करते हो व्हाइट वॉशिंग में, ध्यान रखना पढ़ाया था मैंने आपको, इसका इस्तेमाल आप करते हैं व्हाइट वॉशिंग में। ओके, अब अगर मैं स्लेग लाइम को छोड़ दूं तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये CO2 से रिएक्ट कर लेगा और CO2 से रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट की परत डेवलप कर लेगा। इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूं, परेशान मत हो। कैल्शियम कार्बोनेट की परत डेवलप कर लेगा, राइट, प्लस वाटर। ठीक है, आफ्टर, और ये शाइनी फिनिश दे देगा इसको, ये क्या दे देगा, शाइनी फिनिश टू वॉल, वॉल को शाइनी फिनिश दे देगा। अब मुझे ये बताओ सोचकर, कभी भी ऐसा होता है आपके घर पर पुट्टी होती है, आपके घर पर पेंट होता है, पेंट हुई पुट्टी हुई, वो करने के बाद जैसे ही पेंट हुआ पुट्टी हुआ तुरंत शाइनिंग नहीं आती, एक दिन दो दिन छोड़ते हैं, क्या उसके बाद चमक आती है, क्यों आती है, चमक क्यों आती है, क्योंकि उसके बाद आपका जो स्लेक लाइम होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है जो शाइनी फिनिश देता है। अब आया समझ में, दोनों रिएक्शन अच्छे से भाइयों, दोनों रिएक्शन समझ में आ गई। तो एक बार मैं फिर बताता हूं, फिर आप बताना अगर समझ में आया है तो, आंख बंद करो सुनो। नॉर्मली क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज वेरी सिंपल, कि यार होता यह है कि रियल लाइफ में, कि अगर मैं आपके क्विक लाइम को विच इज कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर मैं पानी में मिला लूं तो वो हमारा बन जाएगा स्लेक्ड लाइम विच इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका इस्तेमाल आप करते हो व्हाइट वॉशिंग में। ये एक एग्जांपल है हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। अब इसी को अगर मैं हवा में छोड़ देता हूं तो हवा में रिएक्ट कर लेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और हवा में ये कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा जो कि शाइनी फिनिश देता है। इन दोनों रिएक्शन के ऊपर भी एक हमारा PYQ है जो मैं आपको कभी किसी रोज दिखाऊंगा, जहां पर यह पूछा गया था, यहां पर X लिखा गया था और यहां पर Y लिखा गया था और पूछा गया था X और Y है क्या। ऐसे सवाल भी आए हुए हैं एग्जाम में कि दोनों रिएक्शन देकर पूछ लेगा कि जरा बताओ X और Y क्या है। ठीक है भाइयों, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन के आपने दो एग्जांपल देखे और दोनों बेहतरीन रियल लाइफ से आपने एसोसिएट कर ली। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में होता क्या है, आपने ये देखा कि सर यहां पर एनर्जी रिलीज होती है। आपने एक चीज नोट की यहां पर, कि एनर्जी आपकी यहां पर रिलीज होती है, और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है भाइयों, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, ये चीज भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं।
अच्छा मैं आपको और एग्जांपल देता हूं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल लो, जैसे आपका बर्निंग ऑफ कोल हो गया। दूसरा एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल, सीधे पूछ लेगा एग्जाम में, कोल का जलना। बर्निंग ऑफ कोल भी, मतलब जहां पर दो से मिलकर एक बन जाए, वो आपका एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो कोल में कार्बन होता है, बर्न होगा और बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, खत्म। वाटर का बनना, पानी का फॉर्मेशन तुम्हारा H2 + O2 से बन जाएगा तुम्हारा H2O। ठीक है, बैलेंस कर लो इसको, 2 H2O है यहां पर, ये हो जाएगा 2, खत्म। तो ये दोनों हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? पानी का बनना भी एग्जाम्पल है किसका? आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कोल का जलना भी किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एक चीज और है कि हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपका हमारा भाइयों क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, यहां मैं लिख दे रहा हूं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। इसका मतलब यह हुआ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पर हो रहा है एक्सोथर्मिक, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पर हो रहा है, अगर आप उस वेसल का बॉटम टच करोगे, उस वेसल का अगर आप बॉटम को टच करोगे तो आपको गर्म लगेगा। बॉटम अगर आप टच करोगे तो आपको गर्म गर्म फील होगा, TUCH, तो यू विल फील वार्म। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एग्जाम में आपसे यह पूछ सकता है कि कुछ और एग्जाम्पल बताओ जहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अगर मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूं, फिर हम चलते हैं दूसरे टाइप ऑफ एग्जाम्पल में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भाइयों एक दो एग्जाम्पल और ले लो मुझसे। पहला, पहला आपका होता है एक हो गया आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ये एनसीईआरटी में भी आपको गिवन होगा। नेचुरल गैस की बर्निंग, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ, ध्यान से समझना, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब हमारी नेचुरल गैस बर्न होती है, नेचुरल गैस का जलना, राइट, इसका मैं रिएक्शन दे दे रहा हूं, रिएक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। ये मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये मीथेन मीथेन क्या होता है सब आप आगे देखोगे, ये मीथेन मीथेन के बारे में सब आप आगे सीखोगे कि मीथेन हमारा क्या है। तो ये बर्निंग ऑफ हमारा नेचुरल गैस आपका, ठीक है। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी हमारा एग्जांपल है किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अच्छा, इसके अलावा और बताओ, और आपका इसके अलावा क्या होगा, हाँ बिल्कुल, आपका वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में चेंज होना, ये आया है एग्जाम में हमारे। वेजिटेबल मैटर्स का, जो भी हमारी सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल मैटर्स होती हैं, राइट, इनका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन ऑफ, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल मैटर का खाद बनना। ये भी कभी देखा है खाद, कभी भी अगर आप गांव से हो, खाद जहां पर बनती है, कभी भी खाद अगर गांव में, एक तो खाद तो आपकी आती है फर्टिलाइजर, खाद की बोरी आती है सफेद सफेद कलर की, और एक खाद जो नेचुरल हमारी बनती है कंपोस्ट, या एक तो गोबर वाली आपकी होती है। इवन अगर आप गोबर का एग्जांपल देख लो, जहां भी हम गोबर फेंकते हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक फेंकते रहते हैं, अगर कभी आप गोबर के ऊपर खड़े हो, देखो कितना गर्म होता है, गोबर बहुत गर्म होता है, क्योंकि वो आपका एग्जाम्पल होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सो वेजिटेबल मैटर या डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर जो है इनटू कंपोस्ट, ये भी हमारा किसका एग्जांपल है, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ किसका, ये हमारा वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में कन्वर्ट होना, ये भी हमारा एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ये डिकम्पोजिशन से कंफ्यूज मत होना, हम यहां पर बात उसकी नहीं कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, हम बात कर रहे हैं कौन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कौन एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये आपके दो एग्जांपल मैंने वो दिए हैं जिन रिएक्शंस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये भाइयों हमारे एग्जांपल्स थे किसके, जहां पर एनर्जी आपकी रिलीज होती है। अब मैं टाइप ऑफ रिएक्शन पर वापस आता हूं अपने टॉपिक पर, डिस्ट्रैक्ट हम लोग नहीं होंगे, दोबारा हमारे टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ध्यान देना। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारा
डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये क्या है समझते हैं। पहला, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं बिकॉज कुछ लोग को अगर समझ नहीं आया है तो। पहला था हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जहां पर दो लोग कंबाइन होकर एक बना रहे थे, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसमें मैंने आपको एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ाई कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक्सोथर्मिक हमारे होते हैं। फिर मैंने आपको एक्सोथर्मिक के दो एग्जांपल और दिए कि दो जगह पर और भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन में ऑब्वियसली क्या होगा, जहां पर कोई एक बंदा आपका डीकंपोज हो रहा होगा भाइयों, जहां पर एक सिंगल बंदा, एक सिंगल एंटिटी आपकी टूट रही होगी, ब्रेक हो रही होगी। तो यहां पर एक सिंगल बंदा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा होगा। सिंगल बंदा मल्टीपल प्रोडक्ट्स में या मल्टीपल एंटिटी में ब्रेक हो रहा होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स आपके दे रहा होगा। इतना आसान तो है ये। ठीक है। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल आपका इसका होता है हमारा फेरस सल्फेट FeSO4। और ये कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे, और याद करना बड़ा आसान है। देखो, Fe को हम फेरस बोलते हैं और SO4 को सल्फेट बोलते हैं। ये हमारा हो गया फेरस सल्फेट। दिस इज फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। अब जब फेरस सल्फेट आपका होता है, अगर आप इसको हीट कर देते हो, बालको बहुत ध्यान से देखो, ये हमारा एक रिएक्शन वैसे है जो एनसीईआरटी में गिवन होता है कि अगर आप 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेते हो, राइट, और उनको अगर आप हीट कर देते हो, ये एक एक्सपेरिमेंट एक दीदी जी होती हैं, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही होती, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एक एक्सपेरिमेंट हो रहा होता है। 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया जाता है, 2 ग्राम मान लो हमने फेरस सल्फेट लिया, अब हमने इसको हीट कर दिया। ठीक है, हमने इसको क्या किया, हमने इसको हीट कर दिया। हीट करने के बाद हमने देखा कि इसमें से आपका फेरिक ऑक्साइड अलग हो गया और दो गैस हमारी निकली, एक SO2 और एक SO3। ये दोनों हमारी गैस हैं। एक गैस ये है, आगे जो ये मैंने लिखा ना, ये डिनोट करने के लिए होता है कि कौन गैस है कौन सॉलिड है। ये तो सॉलिड ही था, जब इसको हमने डिकम्पोज किया तो इसमें से दो गैस निकली और एक आपका सॉलिड फॉर्म में गया। दिस इज फेयर आपका फेरिक ऑक्साइड। दिस इज हमारा, इन सब का कलर मैं आपको भी बताऊंगा, ठीक है भाइयों। हर एक चीज का मैं आपको अभी कलर बताऊंगा। कलर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी ही मैं बता दे रहा हूं। देखो, इसका कलर आपका होता है रेडिश ब्राउन। इसका कलर लिख लो, कलर इज रेडिश ब्राउन। इसका कलर आपका होगा रेडिश ब्राउन। ये कलर सीधे पूछेगा कि किसका रंग क्या होता है। ठीक। इसका FeSO4 का जो आपका रंग होता है, राइट, ये आपका इसमें इसका जो क्रिस्टल होता है, पहले पहले इतना समझ लो पहले, ठीक है। आपका जो फेरस सल्फेट होता है ये डिकम्पोज आपका होगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। डिकम्पोज का मतलब होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। डिकम्पोज का मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको गर्म करते हो तो ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, राइट। और SO2 और SO3 दो हमारी गैस निकलेगी। तो आपको दिखा कि यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है और अपना सिंपलर प्रोडक्ट दे रहा है। ये आपका एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक। अब एक आपका फेरस सल्फेट का क्रिस्टल होता है जिसका फॉर्मूला आपका होता है FeSO4.7H2O। अब ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, 7 होते हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा है भाइयों फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स। ये स्कूल में बनाया जाता था, आपके स्कूल में नहीं बनवाया गया होगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल में कितने वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जब आप जलाओगे तो ये पानी लूज करता है और कलर भी चेंज करता है, राइट। और सेम वही बात है कि जब आप फेरस सल्फेट क्रिस्टल को जलाओगे तो ये फेरिक ऑक्साइड और SO2 और SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बस ये बात ध्यान में रखेंगे, ठीक है भाइयों। इस बात को प्लीज भाइयों ध्यान में रखेंगे। ठीक। तो इसका रंग होता है आपका ग्रीन। नॉर्मली अगर ये लूज नहीं हो, मैं अभी फोटो दिखाता हूं आपको, ये पहले होता है ग्रीन कलर का, बट अगर इसने पानी लूज कर दिया
इफ इट लूजेस वाटर देन ये आपका हो जाता है व्हाइट रंग का। अब मैं दिखाता हूं इसकी फोटो आज। देखो भाई, कभी ये फोटो देखा है? ये तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है। ब्लू में तो नहीं है ये। हाँ, कि पता लगे मार्केट में फिर आ गया है ब्लू में हाइजनबर्ग। हम्म। से माय नेम, निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आए। हाँ बिल्कुल, ये एग्जाम में पूछा है, कई बार पूछा है। ओके हर्ष जी, गुड यार। ओके, ठीक है। टाइट टाइट टाइट, मुझे बता तुम किसका डायलॉग मार रहे हो। तू को, अच्छा। एक्वस होता है, एक्वस एक्वस, लिक्विड लिक्विड लिक्विड। ठीक है। ओके, चलो बेहतरीन। तो ये भाइयों ध्यान रखो कि ये आपका हमारा जो फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, ये खुद ग्रीन होता है, लेकिन अगर ये पानी लूज कर देगा ना तो ये व्हाइट रंग का बचेगा। ठीक है। अच्छा एक और चीज बताऊं, एक और चीज। अगर मैं डिकम्पोजिशन की बात कर ही रहा हूं ना, अगर आपने भी पढ़ा था ना, कैल्शियम, आप तुम्हारा लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप डिकम्पोज करोगे ना, गेस करो क्या आता होगा। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप, इसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, दिस इज लाइमस्टोन, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, दोनों सही है। कैल्शियम कार्बोनेट भी बोल सकते हो, या लाइमस्टोन, सॉलिड फॉर्म में होता है ये। इसके ऊपर भी कई बार एरर आया, पता है, क्वेश्चन आया है कि ये सॉलिड फॉर्म में होता है लिक्विड फॉर्म में होता है। अब अगर मैं इसको हीट करूं, जरा गेस करो क्या आएगा। पहला ऑप्शन देता हूं मैं आपको, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आएगा, +CO2, ये आएगा, या फिर क्विक लाइम आएगा। चलो, पोल दे रहा हूं, बताओ दोनों में से क्या आएगा भाई। बिल्कुल, पॉप साउंड होता है तो हाइड्रोजन होता है, मैं भी इसको लिख दूंगा। अगर आपको पहचानना होता है कौन सी गैस निकली है, तो वहां पर साउंड से भी आप पहचान लेते हो, पॉप साउंड का मतलब हाइड्रोजन गैस होता है। मैं लिख दूंगा अब इसको, ठीक है। पहले ये बताओ जो आप कर रहे हो। डन, गुड। ये प्लीज ध्यान रखना भाइयों, ये प्लीज लिख लो, ठीक है। सेकंड होगा इसका आंसर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये टिक कर लेते हैं। सेकंड होगा, सेकंड, ठीक है। अगर आप इसको हीट करोगे डायरेक्ट आपका बनेगा क्विक लाइम, प्लीज, ठीक है। अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करोगे तो सीधे आपका भाइयों ये बनेगा। चलो गुड, ओके, शाबाश, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा एक और एग्जांपल दूं। एक एनसीईआरटी में आपका और एक्सपेरिमेंट है, लेड नाइट्रेट का। अगर आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट लेते हो, लेड नाइट्रेट, सबका मैं कलर भी आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अगर आप लेड नाइट्रेट लेते हो, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला हमारा होगा PbNO3 2। अभी 2 क्यों आया है, लेड का हमारा वैलेंसी होता है। ये फॉर्मूले देखो, जो मैं आपको लिखा रहा हूं वो फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। एग्जाम में फॉर्मूले बनाने को नहीं आते, राइट, तो कुछ ही कम फॉर्मूले हमारे हैं, वो आपको याद ही करने पड़ेंगे। लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो ना भाइयों,
यहां पर ना जो मैंने अभी आपको लिखा है ना, ये प्लीज ध्यान रखना, ये दोनों गैसेस हैं। एग्जाम में क्या करेगा ना पता है, एग्जाम में SO2 की जगह SO कर देगा खाली, ये कंफ्यूज करेगा। एग्जाम में एक को SO4 बना देगा, ऐसे करके कंफ्यूज करेगा वो। समझ रहे हो एग्जाम में क्या करेगा तुम्हारे साथ एग्जामिनर? एग्जामिनर बोलेगा कि जब हम फेरस सल्फेट को डिकम्पोज करेंगे तो हमें ये रिजल्ट मिलता है, जहां पर SO लिख देगा, SO4 लिख देगा, SO5 लिख देगा। तो ये केयरफुल रहना। तो सिमिलरली ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, खूब सारे एग्जांपल दे रहा हूं, जो आपके स्पेशली बुक्स वगैरह में एनसीईआरटी में मेंशन होंगे। वो एक्सपेरिमेंट, और ये एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में मेंशन होता है जहां से सवाल बनते हैं। सो आपका एक लेड नाइट्रेट का भी एग्जांपल होता है, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को अगर आप हीट करते हो भाइयों डिकम्पोज करने के लिए, तो आपको मिलता है लेड ऑक्साइड, पहली बात तो लेड ऑक्साइड। साथ में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है हमारी, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो लिखो पहले, एक ये गैस है हमारी, ये भी हमारी गैस होती है, और ये भी हमारी जो PbO है हमारा, ये सॉलिड होता है। दिस इज लेड ऑक्साइड, दिस इज लेड ऑक्साइड। मेरी मम्मी रोज मुझे एक रील शेयर करती हैं, उस पे लिंक व्हाट्सएप पे, BP कम कैसे करें उसकी। लेड नाइट्रेट, ठीक है। दिस इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट जब डिकम्पोज होता है तो आपको लेड ऑक्साइड देता है, साथ में NO2। और ये आपका PYQ है, ना भरोसा हो मैं आपको दिखा दूंगा। और उस PYQ में तुम्हारा ये NO2 को NO करके दिया गया था, कंफ्यूज करने के लिए। समझे भैया? तो फर्जी नहीं पढ़ रहे हो आप, एग्जाम में आ रखा है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ओके, सो लेड नाइट्रेट जब आपका डिकम्पोज होगा भाइयों, अगर लेड नाइट्रेट डिकम्पोज हो रहा है तो इसमें आपका डिकम्पोज होगा, राइट। लेड नाइट्रेट विल डिकम्पोज इनटू लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 गैस निकलेगी, और हमारी एक और गैस निकलेगी, कौन सी आपकी, हमारी O2 गैस निकलेगी। NO2 और O2 गैस हमारी निकलने वाली, राइट। एक और चीज, एक हमारा और होता है आपका, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, ठीक है। अगर आप व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को रख दो सनलाइट में तो वो ग्रे हो जाता है। इधर देखो, अगर आप सिल्वर क्लोराइड, ये व्हाइट कलर का होता है, अगर आप व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को रख दो सनलाइट में, धूप में, सनलाइट में रख दोगे, तो वो आपका डिकम्पोज होकर सिल्वर में कन्वर्ट हो जाता है। बैलेंस कर लो इसको, ये आपका हो जाएगा 2 AG, ठीक है। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्रे कलर में, सिल्वर ग्रे होता है, राइट। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी सेम ही होता है आपका, सेम 2 AgBr, यहां भी सेम होगा। सनलाइट में क्या होगा, 2Ag+Br2। और एबव रिएक्शंस, इन दोनों रिएक्शंस को भाइयों, इन दोनों रिएक्शंस को हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, ध्यान से। और ये PYQ है इंडिया का, लास्ट लास्ट टू लास्ट बार का। एबव रिएक्शंस आर यूज्ड, गधों ने दोनों ऑप्शन दे रखा था एग्जाम में, गलत था वो क्वेश्चन। इतने बड़े वाले हैं UPSC वाले, दोनों दोनों स्टेटमेंट दे रखा था, दोनों रिएक्शन आ गई थी एग्जाम में। और पूछ रखे थे कौन सा रिएक्शन हम यूज करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, दोनों यूज करते हैं। तो एबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम दोनों रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम दोनों रिएक्शन भाइयों यूज करते हैं, ध्यान रखना। और एग्जाम्पल किसके हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के हैं एग्जाम्पल, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमें हीट, लाइट, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका मतलब समझे, इसका मतलब यहां पर एनर्जी निकलती नहीं, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब मुझे आपको यहां बताना नहीं पड़ा, आप खुद समझ गए कि यहां पर एनर्जी रिलीज नहीं होती, एनर्जी लगती है। इसीलिए यहां जितने भी एक्सपेरिमेंट थे सारे एक्सोथर्मिक नहीं थे, इंडोथर्मिक थे। यहां एनर्जी लगी, निकली नहीं। इसीलिए जितने रिएक्शन हुए हैं, अगर आप इन रिएक्शंस में जो भी, जहां भी रिएक्शन ये हो रहा है, उनको टच करोगे, तो आपको जो उनका बॉटम होगा वो कूल कूल फील होगा। अब बताओ, ये खुद आपने डिड्यूस कर लिया, रटना नहीं पड़ा।
हम्म। अरे इरफान, तुम रखते हो बचाने के लिए, जो रिएक्ट करते हैं वो तो करते ही ना दोस्त। चलो। ओके। तो ये प्लीज ध्यान रखें भाइयों, Ag+Br2 होगा, हाँ। राइट, तो मैं रिपीट कर दूं, मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया है। कुछ लोग को अगर लगा कि भैया क्या बोल दिया, समझ नहीं आया। मैंने आपको ये पढ़ाया अभी तक, दो मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाए हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने पढ़ाने की कोशिश की आपको कि एक हमारा होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें आपके रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं। उसका एग्जांपल दिया मैंने आपको ये बताया कि यहां पर हमें एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी बनती है यहां पर। इसीलिए अगर इन रिएक्शंस को आप टच करोगे तो आपको गरम गरम फील होगा। दूसरा मैंने आपको बताया कि यार डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा होता है जहां पर अगर आप टच करेंगे, जहां पर एनर्जी आपकी हमारी रिलीज जो है वो नहीं होती, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती। जिधर अगर आप रिएक्टेंट्स या जहां रिएक्शन हो रहा होगा उनको अगर आप टच करेंगे तो यू विल फील कि वहां पर गरम गरम आपको फील नहीं होगा, वहां पर ठंडा फील होगा, क्योंकि एनर्जी अपने आप एब्जॉर्ब हो रही होगी वहां पर। तो जहां एनर्जी एब्जॉर्ब होती है वहां पर उनको एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो इससे आप ये समझ सकते हो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। सीधे आप, तुम्हारे लिए काम का इतना है, एग्जाम में इतना पूछेगा कि एंडोथर्मिक होता है कि एक्सो होता है। दुनिया याद कर लेती है, तुमको होपफुली याद नहीं करना पड़ेगा, बस ये, इसके लिए इतना रामायण किया मैंने। लेकिन हाँ, ये कलर वगैरह अभी मैं साथ लास्ट में समराइज कर दूंगा, तब मैं कलर को सब कुछ एक जगह लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये कलर भी ध्यान रखेंगे हम लोग कि कौन डिकम्पोज होकर किस में डिकम्पोज हो रहा है, कौन सॉलिड फॉर्म में है, कौन NO2 है या NO है, ये भी याद रखना होगा, ठीक है। आई, तो दो प्रकार के रिएक्शंस हमारे भाइयों डन हो चुके हैं। ये आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन था, दिस वाज हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो आपने यहां पर देखा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। एक बेरियम वाला भी एग्जांपल होता है, राइट। एक बेरियम का एग्जांपल है जो कि रखो, उसको मैं डालूंगा गूगल फॉर्म में कुछ रखो एक्सक्लूसिव, ठीक है। आगे, ठीक है। तीसरा, तीसरा रिएक्शन, थर्ड रिएक्शन विल बी हमारा आई गेस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बेहतरीन रिएक्शन, नाम से आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता होगा। और सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब मैंने आपको पढ़ाया है मेटल एंड नॉन मेटल, तो आपको पता है कौन किसको डिस्प्लेस करता है। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होता है वो लेस रिएक्टिव वाले मेटल को बोलता है बेटा तू जाओ, बस इतना ही होता है आपका, ठीक है। और इसका एक मस्त एग्जांपल आपको भी देखने को मिलेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक काम करता हूं, मैं 3 आयरन नील लेता हूं, ठीक। और मैं उनको साफ करता हूं सैंड पेपर से, राइट। और मैं 2 टेस्ट ट्यूब लेता हूं, राइट। उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल लेता हूं। आ जाओ, एक काम करता हूं मैं भाइयों, आ जाओ, थोड़ा बहुत काम करते हैं ना। अभी मैं यार रियल लाइफ में तो मेरे पास यहाँ पे है नहीं वो, रियल में अगर होता केमिस्ट्री, अगर मैं खाली केमिस्ट्री का टीचर होता ना तो मैं अरेंज करके रखता। बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैं खाली केमिस्ट्री का टीचर तो हूं नहीं, है ना। पता है, मैं अगर मैं स्कूल में टीचर होता ना यार, बच्चे बहुत मजा करते हैं यार, इतना मुझे पता है। पता है, मैं आपसे बोलता हूँ ना कि साला जिस भी फील्ड में आप हो ना यार, दिल से करो यार। साला मतलब मुझे नहीं पता, मैं ऐसा अपने बारे में अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक चीज पता है, अगर मैं अफसर होता ना, मैं बहुत सही होता अफसर। बहुत सही का मतलब मैं बहादुर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो भाई फौज सिखाई देती। मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे ट्रूप्स मेरे को पसंद करते हैं यार, मैं बहुत सही उनके साथ टाइम स्पेंड करता, ठीक है। उस लेवल की बात कर रहा हूँ। तो जो भी काम आप करो ना भाई, ये मत सोचो कि आज मैं स्टूडेंट हूं तो भाई कल मैं कुछ बन जाऊंगा देन मैं खुश रहना शुरू करूंगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला यार, ठीक है। आज आप जो हो, उधर आप जैसा करोगे, कल आप कुछ और रहोगे, उधर भी वही क्वालिटीज कैरी करोगे ना आप। तो जो रिसोर्सेज आपके पास आज हैं, उसी में पहले खुश रहो, उसी में अच्छा करने की कोशिश करो।
पोजिशनल हीरो दुनिया बन जाएगी ना यार, है ना, पीएम बनकर तो चेंज दुनिया कर ही देगी यार। आप जो आज कर रहे हो, है ना, आज जिस पोजीशन पे आप हो, जिस सिचुएशन में आप हैं, उधर क्या आप कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। चलो, ये हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है। अब इसमें मैंने भर रखा है क्या, इसमें भर रखा है तुम्हारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। दिस इज हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अरे यार कलर चेंज हो जाएगा इसका, चलो ठीक। ठीक है, यह है हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन भरा हुआ है, इमेजिन करो, दिस इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब हमने क्या किया है भैया, हमने इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या डाल दिया है, राइट, दो आयरन नेल को हमने थ्रेड से टाई कर दिया है। यहां से हमने आयरन नेल को थ्रेड से टाई कर दिया। ठीक, एक आयरन नेल ये रहा, एक आयरन नेल ये रहा। अब होगा क्या, दो आयरन नेल को हमने यहां पर टाई कर दिया, ठीक, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में 20 मिनट के लिए। चलो, तो हमने क्या किया है, चलो मैं लिख दे रहा हूं पहले यहां पर किया क्या क्या है। पहला स्टेप हमने क्या लिया है, हमने यहां पर लिया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हमने 10 ml कॉपर सल्फेट, कॉपर ये हो गया CuSO4, ठीक है, सल्फेट हमारा ये हो गया CuSO4 सोल्यूशन लिया है हमने, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन हमने लिया है, राइट, यहां पर भाइयों। उसमें हमने क्या किया है, हमने 20, उसमें दो आयरन हमने डाल दिया है, 2 आयरन नेल डाल दिया है। 2 आयरन नेल को हमने 20 मिनट के लिए डालकर छोड़ दिया, 20 मिनट के लिए डालकर छोड़ दिया, ठीक, ओके। अब जब हम इस आयरन नेल को निकालेंगे, अब जब हम इस आयरन नेल को बाहर निकालेंगे, टेक आउट, भाइयों, जब हम इस आयरन नेल को बाहर निकालेंगे तो हमको दिखेगा, क्या दिखेगा, कि जो हमारी, क्योंकि हमने 3 आयरन नेल लिया था, तीसरी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो भैया हमको दिखेगा कि तीसरी वाली जो आयरन नेल है उससे ये वाली आयरन नेल डिफरेंट है, राइट, ये थोड़ी ब्राउनिश हो गई। हमको ये दिखेगा कि ये जो मैंने अंदर डाली थी, इट हैज बिकम ब्राउनिश, इट हैज बिकम ब्राउनिश, ये थोड़ी ब्राउनिश हो गई है। और जो ये ब्लू कलर है, एंड जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, अभी मैं पूरा रीजन बताऊंगा, परेशान मत हो। और जो ब्लू कलर है हमारे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का, ये फेड हो गया है। अब ऐसा क्यों हुआ होगा, ये था एक एक मैंने एक्सपेरिमेंट किया है। इमेजिन कर लो कि हम लोगों ने सामने, अब मेरे सामने होते तो हम लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया है, और उस एक्सपेरिमेंट का भाइयों ये नतीजा रहा। अब इस सेम एक्सपेरिमेंट को मैं एक काम करता हूं, मैं लिख कर देता हूं, ठीक है, तो फिर आपको बेटर दिख जाएगा ये। तो भाइयों मेरे पास आयरन था, आयरन मैंने डुबो दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। तो आपको पता है होगा क्या, जो हमारा आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज याद है ना, आयरन फूफा तुम्हारे, नहीं फूफा नहीं थे, आयरन वो रिश्तेदार थे जो स्टीम से नहाते थे, राइट, और कॉपर तो फूफा थे जो नहाते नहीं थे।
कॉपर नीचे आएगा ना, तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो ये बन जाएगा आपका फेरस, एक सेकेंड, FeSO4 प्लस कॉपर। तो इस रिएक्शन में हुआ क्या है पंगा? पंगा ये हुआ है कि आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया है भाइयों। आयरन हैज डिस्प्लेस्ड। आयरन ने इसमें क्या किया है? आयरन ने इसमें डिस्प्लेस्ड कर दिया है। आयरन ने इसमें डिस्प्लेस्ड कर दिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से कॉपर को। और ऐसे ही रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पर एक बंदा दूसरे बंदे को भगा देता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है पहली बात तो आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। अब जरा मैं आता हूं कलर पर। राइट, कलर पर आता हूं। तो कलर जरा ध्यान रखना, कलर आपका क्या होगा हमारा? तो पहले बात तो आयरन आपका नेल है, इसका कलर होता है ब्लू। पहले रंग इसका ब्लू होता है, बाद में ये आपका जो FeSO4 का सोल्यूशन बचता है आयरन सल्फेट, ये ग्रीनिश ब्लू बचता है। जो आपका ब्लू ब्लू कलर होता है वो थोड़ा सा ग्रीनिश ब्लू बचता है आपका। मैं इसकी फोटो आपको दिखा दे रहा हूं, रुको। देखो, ये पूरा रिएक्शन ही आप देख लो, इसकी फोटो। वीडियो है क्या? जिफ है क्या? जिफ। अबे ये कौन सी जिफ? नहीं, मैग्नीशियम एंड कॉपर सल्फेट, ये भी देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। दिस इज ऑल्सो योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, कलर चेंज हो जाएगा देखो। तो जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कम रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देंगे। तो देखो रिएक्शन, देखो यहां पर भी देखो, देखो ये पहले आपका देखो ब्लू कलर था, उसके बाद देखो ये हो जाएगा। सिंपल सी बात, पहले ब्लू था भैया, लेकिन ये ब्लू कलर आपका हल्का चेंज हो जाएगा, ग्रीनिश ब्लू हो जाएगा। क्यों ग्रीनिश ब्लू? इसलिए हो गया है क्योंकि जो आपका हमारा आयरन था उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। कितना आसान रूल है आपका। राइट, और एग्जांपल दूं एक और एक्सपेरिमेंट का। अगर मान लो एक और एग्जांपल हमारा हो, जिंक। जिंक प्लस CuSO4 क्या होगा? ऑब्वियसली जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को, तो ये आपका हो जाएगा ZnSO4 प्लस कॉपर। सो ये कॉपर सल्फेट को, कॉपर सल्फेट बन गया तुम्हारा जिंक सल्फेट। अब ये कौन किसको रिप्लेस करेगा ये ध्यान रखना, एग्जाम में सवाल आते हैं। ऐसे ही पूछता है क्या ये रिएक्शन फीजिबल है, क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है। ऐसे वाले सवाल भी आपके भाइयों आते हैं। राइट, ऐसे वाले सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं कि इज इट रिएक्शन, इज दिस रिएक्शन पॉसिबल और नॉट। ओके, ऐसे सवाल भी हमारे एग्जाम में आते हैं। एक और रिएक्शन देखो, एक और रिएक्शन, लेड प्लस CuCl2 PbCl। देखो कितना आसान है। लेड ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, रिएक्टिविटी सीरीज याद करो, खत्म। तो इन सभी रिएक्शंस में क्या हुआ, यहां जो मैंने आपको पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है भाइयों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपका जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वाले को भगा देता है। इसीलिए जिंदगी में ज्यादा रिएक्टिव बनो, कम रिएक्टिव बनोगे तो लोग डिस्प्लेस कर देंगे भैया आपकी जगह से। और एक जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इनका कलर ध्यान रखना, ये कलर के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार आया है। एग्जाम में पूछेगा कि क्यों कलर उसका आपका फेड हो गया, क्यों कलर, और कलर हुआ क्या वो पूछ लेगा, तो उसका कलर आपका ग्रीनिश ब्लू हो जाता है। ये भी ध्यान रखना है। चलो अभी कलर तो मैं सारे आपको लास्ट में लिख दूंगा। लास्ट आपका एक टाइप ऑफ रिएक्शन हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। नाम से ही क्लियर है आपको डिस्प्लेसमेंट का भाई, डबल डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट एग्जैक्टली इज डबल डिस्प्लेसमेंट भैया?
सो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बालकों? व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट? तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जहां पर दो लोग आपके डिस्प्लेस कर रहे होते हैं, है ना? दो आपके डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक इसका एग्जांपल है, इसका एग्जांपल 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 जैसे मान लो Na2, लिख लो बस ये एग्जांपल, Na2SO4 डॉट बेरियम क्लोराइड। तो इसका क्या हो जाएगा ना, BSO4, मतलब ये पहुंच जाएगा SO4 के पास और ये आ जाएगा आपका NaCl के पास, खत्म। अब इसको पहले चलो बैलेंस करो, अब इसको चलो बैलेंस करो। मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, यहां पर एक ए, यहां पर बी, यहां पर सी, यहां पर डी। मुझे बताओ डी की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। चलो बोल दे रहा हूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? अभी मैं आपको इसका दिखाऊंगा पीवाईक्यूज, ठीक है? रुक जाओ, कोई भागेगा नहीं, ठीक है? आई प्रॉमिस में कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पीवाईक्यूज सब लोग देख कर जाएंगे। बस गिव मी 10 मिनट्स, 10 मोर मिनट्स। प्रॉमिस मी, आप कहीं नहीं जाओगे। आई विल शो यू पीवाईक्यूज यार। इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सी पीवाईक्यूज इसके, टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर दोस्त। प्लीज डो नॉट गो एनीवेयर यार, पीवाईक्यूज देख के जाना इसके आज, नो मैटर टाइम कितना हो रहा है। और सेकंड क्लास वैसे भी नहीं, ठीक है? तो आप कहीं नहीं जाओगे। कि remove annotations from PDF. Done. कर लिया, नाइस। चलो गुड, शाबाश। 90% लोगों ने सही किया है, ग्रेट यार, गुड यार। चलो फिर बताने की नीड है नहीं, सबका सही है, दो यहां पर आंसर आएगा। तो अब आप कर ले रहे हो। तो ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का हमारा एग्जांपल है, जहां पर दोनों चीजें आपके डिस्प्लेस हो रही हैं। एक मैं आपको एग्जांपल और दे दे रहा हूं डबल डिस्प्लेसमेंट का। जैसे मान लो आपके जैसे हो गया NaCl, NaCl प्लस, कहने का मतलब जहां पर दोनों एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होंगे। देखो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देखो Na यहां पर आ गया, NaNO3 आ गया, और ये आपका Ag वहां चला गया, AgCl बन गया। तो ये आपका एग्जाम्पल भाइयों किसका होता है? दिस इज एग्जाम्पल ऑफ हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट का। ये आपके डबल डिस्प्लेसमेंट जी का एग्जाम्पल है, जहां पर दोनों आपके एक दूसरे को डिस्प्लेस कर रहे होते हैं। दिस इज हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। एक इसका और खूबसूरत एग्जाम्पल है लेड वाला, राइट? जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन होगा। लेड का एग्जाम्पल है जो ऊपर मैंने दिया, क्या नहीं दिया है? लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट आपका रिएक्ट करता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। लेड नाइट्रेट, अब ये प्लीज याद करना, ठीक है? पोटेशियम आयोडाइड से
तो ये आपका बनाता है लेड आयोडाइड प्लस KNO3। प्लीज ध्यान रखना कि ये येलो रंग का होता है भाइयों। दिस इज योर लेड आयोडाइड, दिस इज लेड आयोडाइड, और दिस इज ऑफ येलो रंग। ये आपका येलो कलर का होता है और ये खुद होता है व्हाइट रंग का। ठीक। तो अब मैं एक काम करता हूं, सारे कलर की चीजें आपकी एक जगह लिख देता हूं। राइट, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा ना, या एक स्लाइड, रुको मैं एक काम करता हूं, एक स्लाइड है मेरे पास, वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, रुको 1 मिनट दो, फिर वहां से हम कुछ पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं। जस्ट अ मिनट। चलो, ये ले लो स्क्रीनशॉट। देखो भाइयों, मैग्नीशियम रिबन व्हाइट पाउडर, लेड आयोडाइड येलो, नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स। ठीक है, मैं इनके फॉर्मूले भी लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, आपका लेड आयोडाइड क्या होता है, लेड होता है Pb, आयोडाइड होता है I2। ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है हमारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा ब्राउन फ्यूम्स निकलता है, NO2। ओके, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का आपका होता है, CuSO4 हमारा किस कलर का होता है, ब्लू कलर का, कॉपर सल्फेट। ठीक। सिल्वर क्लोराइड आपका व्हाइट रंग का होता है खुद में, सिल्वर क्लोराइड आपका होता है व्हाइट रंग का। फिर आपका ये देखो पता ही है, कॉपर 2 खुद में ब्लैक कलर का होता है, फेरिक ऑक्साइड रेडिश ब्राउन कलर का होता है, Fe2O3, दिस इज फेरिक ऑक्साइड। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स आपके FeSO4.7H2O। और आपको पता है अगर ये लूज कर देंगे, अगर ये पानी को लूज कर दें, इफ इट लूज वाटर, देन ये हो जाएंगे आपके व्हाइट रंग के। ठीक है, ये आपके व्हाइट रंग के हो जाएंगे। तो ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये कलर सारे याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, ये सारे आपके रंग की चीजें। चलो अब मुझे यहां पर ये बताओ, इनमें से कौन सा रिएक्शन आपका नहीं होगा। पोल दे रहा हूं भाई, ये बताओ इनमें से कौन सा रिएक्शन नहीं होगा।